मेहता साहब पोस्टर अच्छा लगा ना? अच्छा बोले तो बहुत अच्छा लगा। पोस्टर देखते ही ये समझ में आता है कि आपकी फिल्म सुपर हिट होने वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ योगेश जी, दिस फिल्म इज अ सुपर हिट। बहुत हवा फैल चुकी है इस फिल्म की। अच्छा, देख लेना, पहले 3 हफ्ते तक तो टिकट ही नहीं मिलेगी। भगवान करे आप सब लोगों की बातें सच हो जाएं। परसों मैं तिरुपति जा रहा हूँ, आप सब लोगों के नाम का प्रसाद चढ़ाऊंगा। चलिए आइए फिल्म देखते हैं। आइए। आइए भाई लोग, फिल्म देखते हैं। क्या बात है योगेश जी? पता नहीं मेहता साहब, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो नर्वस। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। इतना क्यों घबरा रहे हैं योगेश जी? अजी 15 फिल्में बना चुके हैं आप इससे पहले, ये पहली बार थोड़ी है। जानता हूँ मेहता साहब, मगर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मेरी फिल्म नहीं चली ना तो ये मेरी आखिरी फिल्म होगी। ऐसा क्यों सोचते हैं योगेश जी? मेहता साहब, आप शायद जानते नहीं, इस फिल्म को बनाने के लिए मैंने अपना ऑफिस तक बेच दिया, अपना बंगला गिरवी रखा, तब जाके तो फिल्म कंप्लीट हुई है। अब अगर पब्लिक थिएटर तक नहीं आई ना तो मेरा तो दिवाला आप कंफर्म समझिए। आएगी, पब्लिक जरूर आएगी, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए फिल्म देखते हैं, आइए। बहुत टेंशन हो रही है मेहता जी, पता नहीं क्या होगा। फिक्र मत कीजिए योगेश जी, मैं कह रहा हूँ ना, पब्लिक आएगी, जम के पब्लिक आएगी थिएटर में। बस इस पायरेसी को रोक दीजिए। अगर पायरेसी हो गई ना तो कोई नहीं आने वाला। जानता हूँ मेहता जी, मगर ये तो आप ही के हाथ में है। ये पायरेसी तो थिएटर में ही होती है। डोंट वरी योगेश जी, हमारे यहाँ नहीं होगी। मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा है। बंदोबस्त तो मैंने भी किया है। अच्छा? एक पुलिस वाले को अपॉइंट किया है, रिटायर्ड एसीपी है, क्या नाम है इसका, आकाश। ये बहुत अच्छा कर लिया आपने। फिल्म शुरू करें? हाँ बिल्कुल, फिल्म शुरू करो भाई। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो चलो देखते हैं। क्या कर रहे थे यहाँ पे? बोल। मैं यहाँ खाना लेके आया था। किसका खाना लाया था तो? अन्ना का। अन्ना कहाँ है? अन्ना कहाँ है? अन्ना यहाँ पे 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 क्यों मार रहे हैं इसे आप? कौन है ये? इसलिए योगेश, मैंने इसको पकड़ा, यहाँ छुपा हुआ था, और यहाँ का जो प्रोजेक्शनिस्ट है वो भाग गया, फिल्म चालू करके भाग गया। भागने गया, वो टॉयलेट करने गया है। मिस्टर मेहता, कौन है यार? आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं नहीं जानता इसे, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। कौन है बे तू? डाकू है, डाकू, पायरेसी वाले सब गिराते हैं। नहीं, इसलिए योगेश, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता ना तो आपकी फिल्म तो गई थी, पायरेसी हो गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे थिएटर में पायरेसी? मिस्टर मेहता, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? हाँ, आप इस थिएटर के मालिक हैं, आपको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन कैमरा कहाँ है? ए, कैमरा कहाँ है? कैमरा कहाँ छिपा रखा? बोल कहाँ छिपा रखा है? सच बोलता हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं खाना लेके आया था, सच बोलता हूँ साहब। मैं ये बकवास कर रहा है। कैमरा यहीं कहीं है। ढूंढो, ढूंढो कैमरा। कैमरा यहीं होना चाहिए। कैमरा यहीं होना चाहिए। चारों तरफ देखो। हाँ ढूंढो। अरे पकड़ो! ओह नो! पकड़! मिस्टर योगेश, ये आदमी भागा। इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है। वो कैमरा यहीं कहीं होना चाहिए। वो कैमरा कहाँ हो सकता है? यहाँ इस प्रोजेक्टर में? मगर प्रोजेक्टर में इतनी जगह कहाँ होती है? अरे मिस्टर योगेश, आप नहीं जानते हैं, आजकल तो वो छोटे हाई पावर्ड कैमरास आ गए हैं। इतने छोटे कई बार तो नजर भी नहीं आते। यही कहीं होना चाहिए कैमरा, यही कहीं होना चाहिए। ये देखा? ओह माय गॉड! ये रहा कैमरा, देखा? ये देखिए। ओह माय गॉड! कितना छोटा सा कैमरा है। देखिए योगेश, इस छोटे से कैमरे में आपकी पूरी की पूरी फिल्म रिकॉर्ड हो जाती। थैंक यू मिस्टर आकाश, तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। देखो, कल मेरे 2 प्रिंट्स दिल्ली जाने वाले हैं और मैं चाहता हूं तुम अपने हाथों से मेरे उन प्रिंट्स के डब्बों को दिल्ली लेके जाओ। और जब तक वो डब्बे तुम दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस तक नहीं पहुंचा देते,
अपनी नजरें उन डब्बों से हटाना नहीं, ओके? आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने हाथों से वो प्रिंट्स आपके डिस्ट्रीब्यूटर की टेबल पर रखूंगा। हाँ, और एक बात और, पायरेसी वालों से बच के रहना, प्लीज। एयरपोर्ट चलें? हाँ चलेगा ना साहब, चलो। सामान डिक्की में रख देता। नहीं, सामान मेरे साथ ही रहेगा। हाँ? चलो। जरा जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो। जा रहा है ना साहब, अभी उड़ा के लेके जाएगा क्या? मुंबई का ट्रैफिक देख रहा है ना आप साहब? फ्लाइट किधर का है आपका? दिल्ली। अरे दिल्ली में इतना गर्मी पड़ रहा है, मरने जा रहा है क्या उधर आप? साहब ये जो आपका लगेज है ना, ये बहुत भारी दिखता है उनको। इसमें है क्या वैसे? क्या है इसमें? फिल्म के डिब्बे। ओ वो जो पिक्चर दिखा था सिनेमा हॉल में, वो? हाँ यार। अच्छा अच्छा। वैसे साहब आप कमाता कितना महीने का? क्या तू सवाल बहुत कर रहा भाई? हैं? तू बोले तो तेरी गाड़ी से उतर जाता हूं मैं। बात कर रहा है जैसे मर्सिडीज चला रहा है। क्या हुआ भैया? गाड़ी क्यों रोकी तूने? हैं? साहब देखो ना, ये मर्सिडीज और ना टैक्सी वाला, समझा क्या? तो क्या है तू? सत्या 3 घंटे में, सिर्फ 3 घंटे में अपन तुमको 3 साल का तनख्वाह दे सकता है। 3 साल का तनख्वाह सिर्फ 3 घंटे में। सोच। उस आदमी को पकड़िए वरना मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम, अब समझिए। क्या हो रहा है? से मिस्टर योगेश कुमार, इनकी मूवी इस फ्राइडे रिलीज होने वाली है। जो सिक्योरिटी का आदमी इनकी प्रिंट्स लेके दिल्ली जाने वाला था, वो दिल्ली पहुंचा ही नहीं है। कुछ कीजिए सर, सर उस आदमी को ढूंढिए सर, उसको कहीं से भी ढूंढिए सर, उसको पकड़िए। कौन है वो? फ्रॉड है सर, फ्रॉड। आकाश नाम है, एक्स कॉप है। आकाश? जी हाँ आकाश, चोर है, चोर सर। नहीं, आकाश ऐसे कर ही नहीं सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। ये देखिए सर, ये देखिए आपके उस दोस्त का तोहफा। सर मेरी फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है और उसका डीवीडी ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। मरवा दिया सर उसने, मुझे मरवा दिया सर। मेरी फिल्म का प्रिंट ले जाकर उसकी पायरेसी करवा दी उसने। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं आप कि ये पायरेसी आकाश ने करवाई है? देखिए सर, हर प्रिंट पर एक कोड छपा रहता है जो नॉर्मली किसी को दिखता नहीं है, मगर उस कोड के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से प्रिंट से ये डीवीडीज बने हैं। अब इसको थोड़ा फॉरवर्ड करो और ठीक 11 मिनट 22 सेकंड पे रोक देना, ओके? ये देखिए सर, इधर देखिए सर, कौन कौन सा प्रिंट कहां कहां भेजा गया है, इस पे सब लिखा है सर। हाँ, लिखा है ना सर? ये देखिए सर, प्रिंट नंबर 14 दिल्ली MP3। सर ये वही प्रिंट है जो आपका वो दोस्त आकाश लेकर गया था सर। और सर आगे देखिए सर, 11 मिनट 22 सेकंड के फ्रेम नंबर 8 पर सर ये कोड भी प्रिंट है और कोड नंबर है सर KKK7917XP7। सर 11 मिनट 22 सेकंड पे आ गए। बस अब वहां रुक जाइए। अब इसको एक एक फ्रेम करके आगे बढ़ाइए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। सर वो देखिए सर, आपको वो कोड नंबर दिख रहा है सर? ये वही कोड नंबर है सर, वही है सर, KKK7917XP7। सर मैं नहीं कहता था ये वही प्रिंट है सर। आपका वो दोस्त आकाश चोर निकला सर, चोर, फ्रॉड एक नंबर का सर। उस पे हमने कितना विश्वास किया था सर, और उसने क्या किया? मेरा प्रिंट ले जाकर किसी पायरेसी करने वाले को भेज दिया। अब कौन देखेगा इस फिल्म को थिएटर में सर, जिसका डीवीडी ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है? बर्बाद हो गया सर। अब मेरे पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं है सर। आई विल हैव टू कमिट सुसाइड। देखिए आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूं जल्दी से। पहले तो वो डीवीडी जहां जहां है वहां से ढूंढ निकालनी चाहिए, और फिर आकाश को, उस प्रिंट को। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आकाश ऐसे कर ही नहीं सकता। आप तो यही कहेंगे ना सर, एक पुलिस वाला हमेशा दूसरे पुलिस वाले का साथ देता है।
सीआईडी ऑफिस। क्या? कभी? ओहो, हाँ ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। बक्सा बीच पे एक लाश पड़ी है। अच्छा, किसकी है? जी, आकाश की। संभल के। बेचारा आकाश। इधर आइए। आपके लिए इसने अपनी जान दे दी है, समझे आप? मगर एसपी साहब, मेरी फिल्म के प्रिंट्स गए कहाँ? किसे दे दिए इसने मेरे वो डब्बे? हाँ? तुम्हारे प्रिंट्स की वजह से ही इसका खून हुआ है। सर वैसे शरीर पे चोट के कोई निशान नहीं है, यहाँ गले पे खरोंच के निशान है। और सर ये हाथ देखिए, यहाँ पे ये काले पत्थर लगे हुए हैं। पत्थर तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ रेत है। हाँ, इसके हाथों के खरोचों से खून निकला हुआ है। लगता है आकाश की लाश को यहाँ कहीं से घसीट के लाया होगा। ये देखो अभिजीत, यहां से घसीट के लाया है आकाश को। शायद उस गली में से, उस गली में गाड़ी को रोका होगा, गाड़ी में से आकाश की लाश को उतारा और वहां से घसीट कर यहां लाकर फेंक दिया। अभिजीत, दया एक काम करो, उस गली की जमीन जाकर अच्छी तरह से चेक करो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। साहब, मुझे तो लगता है एसीपी साहब कि जिन लोगों को आकाश ने मेरे वो प्रिंट्स बेचे हैं, प्रिंट्स मिल जाने के बाद उन्हीं लोगों ने आकाश को जान से मार दिया। आइंदा इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, समझे? ओके, देन टेल मी वन थिंग, अगर उसने मेरे प्रिंट्स नहीं बेचे तो फिर मेरे फिल्म की पायरेसी हुई कैसे? दया, ये देखो क्या मिला है कुछ काम का? कहां मिला? यहाँ पड़ा होगा। लगता तो है कुछ है। आकाश तो ऐसा नहीं था, वो कभी ऐसा कर नहीं सकता। कभी कभी क्या इतने सालों बाद शोले के वीरू और जय अलग हो रहे हैं सिर्फ तेरी वजह से, समझे? अलग का हो रहे हैं भाई, मैं तो सिर्फ नौकरी छोड़ रहा हूँ और क्या। और वैसे तू अभी भी अपने आप को शोले फिल्म का अमिताभ बच्चन समझता है। याद है तुझे? हाँ? जब हम ट्रेनिंग पर थे उसी दौरान शोले फिल्म रिलीज हुई थी। हाँ? और हम कैसे छुप छुप के शोले फिल्म देखने गए थे। हाँ हाँ, डांडी मार के। फिर क्या हुआ था याद है? अरे होना क्या था, पनिशमेंट मिली। पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने पड़े हाथ ऊपर करके। यार आकाश, उस घन चक्कर का नाम क्या था जिसने हमें चक्कर लगवाई थी? टंडन। 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 टंडन तेरे से बहुत जलता था। मैं समझ नहीं पाया आज तक वो तेरे से इतना जलता क्यों था। तुझे याद है मेरे पास एक चांदी की घड़ी थी, पॉकेट वॉच? हाँ, जो तेरे पिताजी ने दी थी। राइट, उस पर नजर थी उसकी। उस रात वो घड़ी भी टूट गई यार। क्या है बे? देख देख देख। यार आकाश, भाई कम से कम इसी बहाने मुझे याद तो रखेगा और समय पर ऑफिस भी पहुंचेगा, नहीं?
थैंक यू वेरी मच यार। सॉरी वीरू, जय आज टाइम पर नहीं पहुंच पाया। सर डॉक्टर नियति ने रिपोर्ट्स भेजी है फॉरेंसिक से। क्या कहती है रिपोर्ट? सर आकाश की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। मगर उसकी लाश वहां पर कैसे पहुंची? समुद्र के किनारे? सर आसपास की जमीन ध्यान से देखी तो ये मिला सर। पेपर पुराना लगता है। हाँ सर, मगर धूप और बारिश में पुराना नहीं हुआ ये। मतलब सर ये कल परसों ही गिरा होगा, शायद आकाश के हाथ में होगा। गोल कटा हुआ है, लगता है किसी चीज का लेबल है। सर ये फिल्म के डिब्बे का लेबल है और इस पे कुछ लिखा भी हुआ है। ये सर 10 साल पहले एक मूवी आई थी हिप हिप हुर्रे, फुटबॉल पर बेस्ड थी, शायद ये उसी का है। हिप हिप हुर्रे। मुझे तो लगा था इंडिया में सिर्फ क्रिकेट का क्रेज है, पर यहाँ तो फुटबॉल ने आग लगा रखा है। सॉरी बेबी। अबे ओ भाई साहब, हजम नहीं होता है तो इतना पीते क्यों हो? क्या बोला बे? मैंने कहा इतना पीते क्यों हो? अबे तेरे बाप की पीता हूँ क्या? सर जाने दीजिए, जिस काम के लिए आए पहले वो कर लेते हैं। ये देखा, ये लड़की तेरे से ज्यादा समझदार है। ये इसकी बात मान और कलची मार कलची। अबे ओ लंगूर, तेरा हलवा बना दूंगा, समझा? कूल डाउन सर, कूल डाउन। मैं संभालता हूँ इसे, आप जाइए। चल। मैं तेरे को देख लूंगा। तुम ठीक हो? यस सर। अब ये प्रशांत जी कहाँ बैठे होंगे? सुनो जी, ये प्रशांत जी कहाँ हैं? कौन, वो फिल्म वाले प्रोड्यूसर? हाँ, वो सामने के टेबल पे जो सबसे ज्यादा कूद रहे हैं ना, वही है। प्रशांत जी। हाँ बोलो बोलो। हमें आपसे बात करनी है। देखो, अगर फिल्म में काम करना है ना तो मैंने फिल्म बनाना कितने सालों से छोड़ दिया है। हाँ, अगर टीवी सीरियल में काम करना है तो बोलो। एक सीआईडी ऑफिसर का रोल है और उसमें फिट बैठता है। बोल जल्दी। हम लोग सीआईडी से हैं। आइए। असली सीआईडी? हाँ। देखो, मैंने कुछ नहीं किया सर, आई एम क्वाइट इनोसेंट सर। आपने वो फिल्म हिप हिप हुर्रे बनाई थी? हाँ सर, बनाई थी, लेकिन उसको तो साल हो गए। आपके उस फिल्म के डब्बे के ऊपर जो लेबल लगा होता है, हमें वो मिला है। पड़ा होगा कहीं सर। अब उस लेबल के पास एक लाश मिली। क्या? लेकिन सर उसमें मैं... आप हमें बता सकते हैं आपके उस फिल्म के प्रिंट्स कहाँ कहाँ हैं? सर वो सारे के सारे प्रिंट्स कहाँ हैं ये तो पता नहीं है, मैं अभी पता करता हूँ। हाँ सर, याद आया, कल मैंने मुंबई के एक कॉलेज फेस्टिवल में एक प्रिंट भेजा था। कॉलेज फेस्टिवल? कॉलेज फेस्टिवल में फिल्म प्रिंट? हाँ, स्कॉलर्स कॉलेज ऑफ मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड फिल्म मेकिंग। वही जहाँ से फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स पढ़ के आते हैं? हाँ हाँ वही। एक्चुअली उनका फोन आया था मुझे कल, उन्हें मेरी फिल्म हिप हिप हुर्रे का एक प्रिंट चाहिए। उनके यहाँ कोई फेस्टिवल चल रहा था, तो मेरे यहाँ धूल खाती पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ, तो भेज दिया सर मैंने। थैंक्स। यार, जब से तुम्हारे पापा ने तुम्हें कैमरा वाला मोबाइल का दिलाया, पोजेस दे के मेरी हालत बदली हो गई है। प्लीज स्टॉप इट यार। ओके। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से आप लोगों से कुछ बात करनी है। जी कहिए सर। कल आप लोगों ने एक शो किया था हिप हिप हुर्रे फिल्म का। जी हाँ, क्यों, क्या हुआ? इतनी पुरानी फिल्म है हिप हिप हुर्रे, अचानक कैसे याद आ गई इस फिल्म की? क्यों सर, पुरानी फिल्में देखना गुनाह है क्या? गुनाह नहीं है, पायरेसी करना गुनाह है। पायरेसी हमने? हाँ, और जरा ठीक ठीक तरह से जवाब दो, समझे? एक खून हो गया है। खून? इससे हमारा क्या संबंध है सर? संबंध है। फिल्म्स के प्रिंट कहाँ है? कहाँ है वो डिब्बे? वो तो हमने वापस कर दिए। कहाँ पे? जहाँ से लाए थे उन्हीं को वापस कर दिए। मगर लाए कहाँ से थे? कमल थिएटर से।
हमने उनको वापस कर दिया सर। वहाँ किसको दिया? वो शांताराम को दिया सर। शांताराम? ये शांताराम कौन है? सर वो एक बड़ा अजीब सा आदमी था। जब हम वहाँ गए तो उसने हमें रोका। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों? हमें अंदर जाना है। अरे मैंने आपसे कहा ना कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। देखिए हमें प्रिंट्स वापस करने हैं। अच्छा तो मुझे दे दो। अरे भाई हम आपको क्यों दे? हमने प्रिंट्स प्रवीण जी से लिए और नहीं वापस करेंगे। हेलो हेलो हेलो, वैसे भी प्रवीण जी अंदर है नहीं और मैं तो प्रवीण जी का आदमी हूँ। ये प्रिंट अब मुझे दे दीजिए। आप प्रवीण जी के आदमी हैं? तो मैं आपको झक मार रहा हूँ। सुनो प्राची, एक काम करते हैं, प्रिंस इसी को दे देते हैं। वैसे भी प्रवीण जैसे लोगों के ऐसे हजारों चमचे होते हैं, इसी को दे देते हैं। ओके, ऐसा करते हैं, हम प्रवीण जी से ही बात कर लेते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने प्रवीण से बात की? हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। किसी अनजान आदमी के हाथ में हम फिल्म के प्रिंट्स कैसे दे सकते थे? तो प्रवीण ने क्या कहा? उन्होंने कहा दे दो इस आदमी को प्रिंट्स। हमने दे दिए सर। तुमने वो प्रिंट उस आदमी के हाथ में दिए? जी सर, और हमने उसे कहा कि आप एक पेपर पे हमें आपका साइन करके दे दीजिए कि प्रिंट आपको मिल गए हैं। और सर जब उसने अपना नाम लिखा तो हम समझ गए कि वो झूठ बोल रहा है। क्या नाम था? वी शांताराम सर। व्हाट? वी शांताराम? हाँ सर, मैंने उसका एक पिक्चर क्लिक किया है, देखिए। ग्रेट, ये काम आपने बहुत अच्छा किया। इस फोटो को आप ब्लूटूथ के जरिए मेरे मोबाइल पे भेजिए। वीडियो कैसेट का लेबल? सिनेमा हॉल में वीडियो कैसेट का लेबल? इस जगह की एक एक इंच की अच्छी तरह से तलाशी लो। हाँ, सही टाइम पे सही जगह पे आ गए हम लोग। कैमरा? प्रोजेक्टर रूम में वीडियो कैमरा सर। लगता है कैमरा लेकर जाने के लिए भूल गए या फिर दूसरे किसी फिल्म का इंतजार था। सर हिप्पी हुर्रे। क्या वो इतने खुश होने की क्या बात? ये देखिए सर, हिप्पी हुर्रे फिल्म के डब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आकाश ने वो लेबल यहाँ से फाड़ा होगा सर, हिप्पी हुर्रे का। ये रहा सर, लेबल इस डब्बे से फाड़ा होगा। तो आकाश जब कैन्स लेकर एयरपोर्ट जा रहा होगा तब उसे किसी ने ऑफर दी होगी। 3 घंटे में अपन तुमको 3 साल का तनख्वाह दे सकता है। 3 साल का तनख्वाह सिर्फ 3 घंटे में। आकाश पूरी गैंग को पकड़ने के लिए उनके साथ यहाँ आया होगा। यहाँ उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ। आकाश को हार्ट अटैक आया, वो यहाँ गिरा और फिल्म के डब्बे यहाँ पड़े थे। आकाश ने मरते वक्त डब्बे के ऊपर का लेबल फाड़ दिया। अच्छा ऑफिसर था सर, मरते मरते भी हमें सुराग दे गए। ना वो यहाँ आते हैं ना हमें वो लेबल मिलता सर। सर हमें जल्दी से जल्दी इस थिएटर के मालिक को ढूंढना चाहिए। सीआईडी? मर गया बेटा प्रवीण, तू आज मर गया। फोन उठा। हेलो हेलो, प्रवीण बोल रहा हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? क्या है, आसमान सर पे गिर गया क्या तुम्हारे? सीआईडी थिएटर तक पहुंच चुकी है। क्या? हवा निकल गई ना? देखो, मुझे इसमें से निकालो। अगर मैं फंसा ना तो तुम सबको ले डूबूंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, करता मैं अभी कुछ। क्या पायरेसी और मेरे थिएटर में? हमारे सामने ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या बुद्धू है? तुम्हारी एक्टिंग समझ में नहीं आती हमें? हाँ? देखिए सर, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, चलो अंदर आओ, तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लेते हैं। यहाँ? हाँ चलो। ये कैमरा यहाँ पे क्यों रखा है? हमारे शादी का वीडियो निकालने के लिए? हाँ? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये प्रवीण कौन है? प्रवीण यहाँ का केयरटेकर है। उसे मैंने थिएटर की देखभाल करने के लिए रखा है। क्यों? तुम देखभाल नहीं करते? मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ सर, और ये थिएटर तो बिकने वाला है।
बस कुछ पुराने फिल्म के प्रिंट रखे हुए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लेक्स बनने वाला है। अब सच सच बताओ, यहाँ फिल्म की पायरेसी कब से हो रही है? मुझे नहीं मालूम सर, प्रवीण ने मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है। हेलो, कौन? प्रवीण? छुरा? ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए। प्रवीण ने इनके पीठ पे छुरा मारा, किसी ने प्रवीण की पीठ पे छुरा मारा, वो मर गया सर। सर मालिक कह रहा था ये प्रवीण थिएटर का केयर टेकर था। तो फिर इतने मामूली केयर टेकर के घर में ये कीमती सामान कहां से आया? और कहां से आएगा? पायरेसी से। फिल्मों की पायरेसी का पैसा है ये सब। मतलब ये भी शांताराम से मिला हुआ था? शांताराम तो एक मामूली मच्छर है, ये बोलो कि शांताराम प्रवीण से मिला हुआ था। असली मछली तो वो है जिसने इस प्रवीण का खून किया है, वो मिलना चाहिए। सर अब तो 2-2 खून हो चुके हैं। हाँ फ्रेडरिक्स, 2-2 खून हो चुके हैं। और बेचारा आकाश, वो तो पायरेसी बचाते बचाते मर गया। मगर सर जाते जाते भी वो हमें हिपी फुर्रे फिल्म का लेबल तो दे गया सर। हाँ सर, उसी फिल्म के डिब्बे ढूंढते ढूंढते हम लोग शांताराम तक पहुंचे थे। विजित, ये शांताराम मिलना चाहिए। सर हमारे पास इस शांताराम का फोटो है। वो मोबाइल फोन वाला? हाँ। हाँ, चलकर देखते हैं क्या है उस फोटो में। इसका तो फोटो देखते ही पता चल जाता है कि ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ है, पर इसे ढूंढेगा कहाँ? सर देखिए, इसने लिपस्टिक लगा रखी है। हाँ, होठ लाल है, लेकिन लिपस्टिक की वजह से नहीं, शायद पान खाने की वजह से। देखो बाएं तरफ देखो, गाल कैसे सूजा हुआ है। हाँ सर, लगता है अभी अभी तम्बाकू या पान ठूसा है मुंह में। हाँ, कैसे रंगे हुए हैं साहब के होठ। अगर कोई शायर देख ले तो इसके होठों पे एक शेर लिख दे। क्या जूम आउट करो? क्यों बॉस, होठ पसंद नहीं आए क्या? अरे होठों का मैं क्या करूंगा यार, मुस्कान से पूछो। सबसे पहले इसने ही देखा ये होठ। सर प्लीज, मैं तो एक डिटेक्टिव की नजर से बोल रही थी। फोटो में और कुछ दिख भी नहीं रहा है। देखा, कुछ है टेबल पे। जूम करो। पान भरे पड़े हैं सर। हाँ, ये पान कहीं आसपास की दुकान से खरीद के लाया होगा। वहां आसपास जितने भी पान की दुकानें, सबसे पूछताछ, कोई तो जानता होगा इसे। ढूंढो इस शांताराम को। लगता है इस एरिया के सारे लोग पान खा के ही जीते। दया, तुम वहां से शुरू करो, मैं और फेडरिक्स इस पान की दुकान से शुरू करते हैं। पूछताछ करते करते पान भी खा लेंगे। फेडरिक्स, पहले ही तुम पीने के चक्कर में फंसे हुए हो, अब तुम्हें पान खाना है? हाँ? सॉरी सर। चलें? जरा ये फोटो देखो, इस आदमी को देखा है क्या? अरे साहब, यहाँ तो 20 लोग आते हैं रोज। देखो तो सही। कुछ याद आ रहा है साहब। ध्यान से देखो, आया था क्या? हाँ साहब, याद आया। कुछ दिन पहले ही आया था हमारी दुकान पर और हमसे 10 पान बनवाए थे। 10 पान? हाँ। और हमने पूछा क्या पार्टी है कोई? बोला साहब हमारे नसीब में पार्टी कहाँ, ये तो ऊंचे लोगों का शौक है, हमें तो सारी रात काम करना है। कौन सा काम? अब काम के, हाँ साहब याद आया, एक फोन आया था हमारे सामने।
तो वो बोला अरे नहीं यार, मेरी आज नाइट ड्यूटी है। हाँ, मैं फिर किसी दिन जाकर देख लूंगा। अर्ध सत्य तो बहुत पुरानी फिल्म है, बहुत बड़ी हिट थी। आजकल तो पुरानी फिल्में ही तो चल रही है। कहाँ पे? ये वीडियो पार्लर्स में, केबल पे। अच्छा। क्या है? पीछे देखना है क्या? हाँ। पर लड़के अलाउड नहीं है। और इनको भी फिल्म देखना है। थोड़ी देर में तेरा भी यही हाल होने वाला है। हाँ लड़के, चल मुंह खोल वरना सांप खुलवाएंगे। क्या हुआ? बोल नहीं सकता? अब बोलो बेटा, बोलो। साहब, मुझे प्रवीण ने कहा था बाहर खड़े रहने को, और ये भी कहा कि किसी को अंदर मत आने देना। तो तुम बाहर खड़े थे? उसने मुझे पैसे भी दिए थे साहब। और तुम्हें पता था अंदर क्या चल रहा था? नहीं मालूम। बहुत बोला है बेचारा, हैं? और छोटा बच्चा है सर। हाँ बेटा, तुम्हें मालूम नहीं था अंदर क्या हो रहा है? तुम अंदर गए नहीं? हाँ? गया देखा सर, गया था। अरे गलती से गया था, है ना? गलती से गए थे ना? साहब, मैं वहां पे पूरे के डब्बे लेके गया था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं ना? मैंने कहा ना सर, दिखाई नहीं पड़ता है बेचारे को। कुछ नहीं देखा? हाँ? देखा? जल्दी बताओ, क्या देखा तुमने? हाँ? वहां अंदर एक फिल्म चल रही थी। क्या? भाग ऐसे, भाग। कौन सी फिल्म चल रही थी? मालूम नहीं साहब, प्रवीण ने मुझे बोला ऐसे भाग जा, बाहर खड़ा रहे। बस? और कुछ नहीं हुआ? मैं बाहर आ गया साहब। झूठ बोलता है? झूठ बोलता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। अच्छा, ये क्या है? पहचानता है इसको? हैं? तो ये लाइटर मिला इसकी जेब में। कहाँ से आया ये? मालूम नहीं। अब जी बच्चा है बेचारा, याद नहीं है, ऐसे कुछ याद नहीं रहता है ना? याद है। मैं फिर से अंदर गया था, वही लाइटर पड़ा था, मैंने उठा के रख लिया। इस लाइटर पे YK लिखा हुआ है। YK। सर, उस फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम योगेश कुमार है। मतलब? योगेश कुमार मतलब YK, तो ये लाइटर उसी का हो सकता है। मतलब योगेश कुमार वहां था जब पायरेसी चल रही थी। सर, वो तो फिल्म का प्रोड्यूसर है, वो क्यों कराएगा फिल्म की? मुझे नहीं लगता सच्चाई कभी भी लोगों के सामने आ पाएगी। और तुम बहुत जल्दी मुझे सड़क पे भीख मांगते हुए देखोगे। ये क्या बात कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। वो एसीपी का दोस्त आकाश, वो खुद इस पायरेसी में शामिल था। मगर एसीपी ये बात मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका खुद का दोस्त बदनाम हो। अपना दोस्त ही क्यों, मैं तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, समझे? आकाश की वजह से हम उस आदमी तक पहुंच गए हैं जो फिल्म की पायरेसी कर रहा है। सर कौन है वो आदमी, मुझे बताइए सर। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आई विल किल हिम सर। तुम्हारे फिल्म की पायरेसी करने वाला आदमी और कोई नहीं, तुम हो। तुम? क्या? मैं? हाँ, तुम। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अच्छा, ये पहचानते हो? हैं? इस पर तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है। हाँ सर, ये लेटर तो मेरा ही है। मगर जी आपके पास? ये हमें वहां मिला जहां पर फिल्म की पायरेसी हो रही थी, और तुम आकाश का नाम ले रहे थे। मगर सर मैंने तो सिगरेट पीना छोड़ दिया है। अच्छा, कब से? कल से? नहीं सर, तकरीबन 1 साल हो गया। बिलीव मी सर,
तो फिर ये लाइटर? सर ये लाइटर तो मैंने अपने एक दोस्त को गिफ्ट में दिया सर। हाँ सर। अच्छा, तो अब अपने दोस्त को बीच में ला रहे हो? हैं? नहीं सर, नहीं, मैं किसी को बीच में नहीं ला रहा हूँ सर। सर एक तो अपनी फिल्म की पायरेसी की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ सर। मेरा घर बिक रहा है सर। मैं सड़क पर आ गया हूँ सर। ऊपर से आप मुझ पर शक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपनी फिल्म की पायरेसी मैं खुद ही करवा रहा हूँ। और अपनी दोस्त है कौन ये दोस्त? है सत्या नाम है उसका। ये लाइटर मैंने उसी को दिया था। कहाँ मिलेगा तुम्हारा ये दोस्त? सर उसको तो आज मैंने अपनी फिल्म देखने के लिए बुलाया। आज वो मेरा ट्रायल देखने आएगा सर। बस यार कुछ ही देर में फिल्म स्टार्ट करेंगे। योगेश, सत्या माय डियर फ्रेंड, अच्छा हो तो आ गया यार। मुझे तो लगा था आज तू आ ही नहीं पाएगा। अरे ऐसा हो सकता है तू बुलाया और मैं ना हुआ। आई होप आई एम ऑन टाइम। हम सब बस तेरा इंतजार कर रहे थे। बाय द वे कहाँ अटक गया था? हाँ वो, अरे तू तो जानता है ना बम्बई का ट्रैफिक। अरे 4 दिन से बारिश हो रही है ना, आज ही छुट्टी है तो सब के सब जैसे एक साथ ही निकल लिए। अरे इसीलिए लेट हो गया मैं। कोई बात नहीं, होता है यार, होता है, नो प्रॉब्लम। तेरा आना जरूरी। अरे मैंने सुना तेरी फिल्म बहुत अच्छी बनी है दोस्त, सुपर हिट होगी, याद रखना मेरी बात। भगवान करे तूने जो कहा है वो सच हो जाए। जरूर यार। तो शुरू करें? हाँ चला। लाइट्स ऑफ। सत्या, मैं एसीपी प्रद्युमन। अगर तुम जैसे दोस्त दुनिया में हर किसी को मिले तो दुनिया नरक बन जाएगी। तुमने अपने दोस्त के पीठ पे छुरा घोंपा, उसको धोखा दिया, उसकी फिल्म चुराई। फिल्म पायरेसी के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये कैसी फिल्म बनाई है यार तूने? और ये नया हीरो ये कहां से ले लिया है? और 2 गाने भी हैं मेरे। जी? एक गाना तुम्हें भी गाना पड़ेगा। मुझे? तो उसके घर में चोरी की है? नहीं, चोरी नहीं की है मैंने। चोरी थोड़ी की है यार, मैंने तो सिर्फ तेरी फिल्म की पायरेसी की है बस। सिर्फ पायरेसी? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे घर में आग लगाई और ऊपर से बोलता है कि सिर्फ पायरेसी। वो हाल करूंगा तेरा कि पायरेसी के नाम से भी कांपेगा। अपना नाम तक भूल जाएगा तू। दोस्त हूं मैं तेरा। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। ये और मैं साथ निकालेंगे, है ना? जी? हाँ। फिल्म पायरेसी कितना बड़ा जुर्म है मालूम है तुम्हें? हाँ? 10 साल के लिए अंदर जाओगे। 10 साल।